सरकार, जब तक आप इस रहस्य को नहीं जानते हैं तब तक आप सुदामा जी को गालियां देते ही रहेंगे कि सुदामा ने कृष्ण के बट के चने को खाया था, अपने मित्र के साथ छल किया था। हाँ, लेकिन यथार्थ सच्चाई तो कुछ और है। हाँ, जो आपको बताया नहीं जा रहा है, क्योंकि बताने वाले शास्त्र का गहन अध्ययन जो नहीं करते हैं। हाँ मेरे प्यारे, सुदामा जी ने जो कृष्ण के बट के चने को खाया था वो चना श्रापित था। हाँ, आपको बताऊं कि गुरु माता ने प्रातः काल जब सुदामा और कृष्ण ईंधन लेने के लिए, सूखी हुई लकड़ियां तोड़ने के लिए जब निकल पड़े आश्रम से, तो गुरु माता ने क्या किया था, 2 मुट्ठी चने सुदामा के हाथ में थमा दिया और कहा कि पुत्र, जब भूख लगे ना तो दोनों मित्र, दोनों सखा एक एक मुट्ठी बांट लेना और खा लेना। जब तुम ईंधन लेकर के आओगे फिर मैं भोजन पकाऊंगी, फिर मैं तुम्हें प्रेम से भोजन कराऊंगी। मार्ग के लिए ये 2 मुट्ठी चने हैं। सुदामा जी ने जैसे ही उस चने का स्पर्श किया, सुदामा जी समझ गए कि ये चना दूषित है, और यदि श्री कृष्ण इस चने को खा लेंगे तो श्री कृष्ण भी दरिद्र हो जाएंगे, और जगत का मालिक यदि दरिद्र हो गया तो ये जगत ही दरिद्र हो जाएगा। हाँ, उस चने का क्या रहस्य है मैं आपको बताता हूं। महाराज, एक ब्राह्मणी थी जो लगभग कई दिनों से भूखी थी, उसका कोई नहीं था। हाँ महाराज, वो भिक्षाटन करती रही, भिक्षा मांगती रही कई दिनों तक उसे कुछ नहीं मिला। एक दिन सायंकाल में किसी ने उसे 2 मुट्ठी चने दे दिए। हाँ, वो ब्राह्मणी बड़ी प्रसन्न हुई। लगातार कई दिनों से वो भूखी थी, बड़ी प्रसन्न हुई और चने लेकर के घर आ जाती है, अपनी कुटिया में आती है। लेकिन महाराज, उस चने को सीधा नहीं खाया जा सकता है। हाँ, आप भी चने को खाते होंगे तो पहले रात में क्या करते हैं, उसे फूलने के लिए जल में डाल देते हैं, पानी में डाल देते हैं। प्रातः काल वो चना फूल जाता है और फिर आप उसे पाते हैं, सब्जी बना करके या कच्चे चने को भी आप खा लेते हैं। तो ब्राह्मणी ने क्या किया, उसकी दरिद्रता महाराज ऐसी थी उस ब्राह्मणी की कि उसने क्या किया, घर में कोई पात्र नहीं था तो अपनी साड़ी के कुछ हिस्से को फाड़ा और फाड़ करके उस चने को उसमें बांध दिया और जल में डुबो दिया और उसे रख दिया कि जल की नमी से ये प्रातः तक, सवेरे तक फूल जाएगा और सवेरे मैं इसे खा लूंगी। रात्रि में एक चोर उसी ब्राह्मणी की कुटिया में कूद गया जो किसी दूसरे गांव का था। यदि वो चोर जानता कि ये ब्राह्मणी इतनी दरिद्र है कि इसके पास खाने को कुछ नहीं है तो कभी नहीं कूदता इसकी कुटिया में। लेकिन वो चोर भी अनभिज्ञ था, जानता नहीं था, दूसरे गांव का था। महाराज, वो चोर रात्रि के अंधेरे में, अरे जिसके पास खाने को नहीं है रात्रि में वो दीपक क्या जलाएगा, दिया क्या जलाएगा। अंधेरा था चारों ओर। उस चोर ने क्या किया, रात्रि के अंधेरे में ही हाथ टटोलता रहा। टटोलते टटोलते क्या हुआ कि उसका हाथ जा पहुंचा चने के ऊपर। उस चोर को लगा कि हो ना हो कोई बेशकीमती मोती अथवा कोई धातु है। हाँ? हीरा मोती कुछ हो सकता है, क्योंकि इतना सख्त तो मोती होता है और वही आकार है। बस उस चोर ने लिया और लेकर के वो चल पड़ा। जब जाने लगा तो वो ब्राह्मणी समझ जाती है कि कोई चोर है। उसने चोर चोर का हल्ला किया, गांव के लोग पीछे पड़ गए। चोर भागता रहा। चोर ने जब देखा कि गांव के लोग अब पीछे पड़ जाएंगे तो चोर ने अपने हाथ में जो वो 2 मुट्ठी चने थे कपड़े में बंधे हुए, बस उसे फेंका कि चलो लोग उसे उठाने में लग जाएंगे और मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। महाराज, उसने फेंक दिया, चोर भाग गया। गांव वाले भी लौट आए और कहने लगे कि ब्राह्मणी, चोर तुम्हारा क्या ले गया, वो पकड़ा तो नहीं गया। ब्राह्मणी ने कहा कि भैया, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है तो क्या ले जाएगा, और कुछ कीमती वस्तु तो थी नहीं हमारे पास, लेकिन हाँ जो भी था वो मेरे लिए तो बहुत कीमती, क्योंकि
उससे मेरे प्राण जो संकट में पड़े हुए हैं भूख के कारण, मेरे प्राणों की रक्षा हो सकती थी। लेकिन कोई बात नहीं, मैं श्राप देती हूं। उस क्षुधातुर अवस्था में, भूख की अवस्था में उस ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया और कहा कि जो कोई भी उस चने को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। हाँ, वो दरिद्र हो जाएगा। महाराज, प्रातःकाल गुरु माता ने, जो चोर ने उस चने को फेंका तो वो जाकर के सांदीपनी मुनि के आश्रम में आंगन में गिर गया। गुरु माता को प्रातःकाल लगा कि हो सकता है कोई दान देने आया हो, कोई नहीं मिला होगा तो वो रख के चला गया होगा, कोई बात नहीं। गुरु माता ने उसे उठा लिया और वही चना जाकर के सुदामा को थमा दिया। सुदामा जी ने जैसे ही उस चने का स्पर्श किया, सुदामा जी समझ गए कि ये दूषित चना है। महाराज, ब्राह्मणी का श्राप था, यदि जगतपति उस चने को खाते तो जगतपति श्री कृष्ण, श्री नारायण, लक्ष्मी नारायण दरिद्र हो जाते, और लक्ष्मी नारायण दरिद्र हो जाते तो सरकार ये जगत भी दरिद्र हो जाता। सुदामा ने क्या किया? गुरु माता की आज्ञा का उल्लंघन किया अपने प्रभु को बचाने के लिए, जगत को बचाने के लिए। हे प्यारे, जगत को बचाने के लिए सुदामा जी ने श्री कृष्ण के हिस्से की जो दरिद्रता थी वो अपने हृदय से लगा लिया। हाँ, एक एक मुट्ठी खा लेना, दोनों दरिद्र हो जाओगे। लेकिन सुदामा जी ने क्या किया? एक एक मुट्ठी ना करके सारा चना स्वयं खा लिया और स्वयं उस श्राप को अपने भाग्य में हमेशा हमेशा के लिए लिख लिया। महाराज, ये सुदामा थे। आज सुदामा जी को दरिद्र दिखाया जाता है, भिक्षुक दिखाया जाता है और हंसी के पात्र बनाए जाते हैं। चोटी ऊपर की ओर जैसे कोई जिन हो उठा दिया जाता है और द्वारपाल उसे सुदामा जी को डंडे मारते हैं। सुदामा जी कमंडल लेकर के भीख मांगते हुए दिखाई पड़ते हैं कथा पांडाल में। महाराज, ये तो मूर्खों का काम है। हाँ, सुदामा जी दरिद्र नहीं थे, सुदामा जी कोई भिक्षुक नहीं थे। हाँ, सुदामा जी को जैसा दिखाया जा रहा है सुदामा जी वैसे नहीं थे। सुदामा ने तो जगत के ऊपर बड़ी कृपा की। महाराज, यदि सुदामा ने कृपा न की होती तो आज ये सारा का सारा जगत दरिद्र होता।